हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए ब्रेड की एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर के लोग भी समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो आप बचे हुए ब्रेड से ये बढ़िया नाश्ता आराम से घर में बना सकते हैं। इसे बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये खाने में एकदम लाजवाब होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है ब्रेड। तो जितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड लीजिएगा। तो ये कल की ब्रेड है। आप देख के ही समझ रहे होंगे ये फ्रेश ब्रेड नहीं है। और ब्रेड को ना कभी भी ज़्यादा टाइम रखना नहीं चाहिए। ये ब्रेड कल लाया हुआ है तो आज मैं इसको बना के ख़त्म कर दूँगी। तो सबसे पहले जो भी स्लाइसेस है मेरे पास उसकी जो किनारा है ना उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। ये जो किनारा है वो हटा देने से नाश्ता हमारा ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखिए ब्रेड हमारा बिल्कुल तैयार है और ये जो किनारा है ना उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप आराम से इसका ब्रेड क्रम्स बना के रख दीजिए, बहुत काम आते हैं। अब ब्रेड को हाथों से ही तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्स बनानी है। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है तो आप उसी से ही नाश्ते को आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड की हमने छोटे टुकड़े कर ली है। अब इसे एक मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेंगे। तो पहले पीस लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं नाश्ते को कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमने इसे पीस के तैयार कर ली है। कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। एकदम बाजार जैसा बनता है, इसीलिए हमेशा ब्रेड जो है घर में ला के ही ब्रेड क्रम्स बनाएं, बाजार से ना खरीदें, काफ़ी महंगा आता है। अब यहाँ पे हमने 1 कप माप करके ब्रेड क्रम्स डाल दी है। साथ में मैंने ली है 1 कप मैदा। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और स्वाद अनुसार आपको इसमें नमक डाल देनी है। साथ में आधे छोटे चम्मच हमने ली है अजवाइन। अजवाइन ज़रूर से डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आते हैं। साथ में डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। 3 चम्मच काफ़ी है इतने नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते का माप याद रखिएगा, बराबर मात्रा में आपको ब्रेड क्रम्स और मैदा डालनी है। आप आटे से बनाइए, अगर आप घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर आटे से ही बनाइए, इससे ये हेल्दी रहता है। तो अब सारी चीज़ें जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये नाश्ता देखने में जितना प्यारा लगता है, बनाना भी उससे कई ज़्यादा आसान है। आप आराम से इसे 10-15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इन्हें मिक्स कर ली है। अब इसका हम आटा लगाएँगे। तो नॉर्मल जो पानी हम यूज़ करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसका आटा लगाएँगे। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आटा जो है वो हमें थोड़ा टाइट ही लगानी है, ज़्यादा सॉफ्ट वाला आटा नहीं लगानी है। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा हम हार्ड रखेंगे आटे को, इससे नाश्ता ज़्यादा जो है खस्ता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसे गूँथ ली है और ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब इन्हें 10 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं। अगर टाइम है, तो ज़रूर थोड़ा-सा रेस्ट पे रखिए। इससे क्या है कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए और तब तक ना हम बना लेते हैं एक मसाला। तो इसके लिए पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम हो जाते हैं, उसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच राई के दाने और थोड़े से करी पत्ता। और जैसे ही दोनों चीज़ें हल्का-सा फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक कट करके डाला है। प्याज़ आप अपनी पसंद से कम-ज़्यादा रख सकते हैं। प्याज़ को हल्का-सा भून लेते हैं। अब देखिए हल्का-सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो 2 मीडियम साइज़ की आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये उबला हुआ आलू है, इससे ना नाश्ता फटाफट से बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे उबाल के ली है। आप चाहे तो कच्चे आलू को कद्दूकस करके भी डाल के बना सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डाला है आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर, आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इस मसाले के साथ आप अपनी पसंद की कोई और मसाला अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं बेसिक सा जो मसाला है उसी से ही नाश्ते को बनाऊँगी और यकीन मानिए नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। यहाँ पे आके आप जो है कि इसमें तीखा ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं या फिर आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है और अब ऊपर से हमने डाल दी है थोड़ी-सी मूँगफली के दाने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं भूल गई थी वो है नमक, और अभी मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी है। अब अच्छे से कुछ सेकंड्स और हम इन्हें मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा आलू का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये मसाला अगर इस तरीके से थोड़ा नीचे चिपक भी जाते हैं ना, तो आप टेंशन ना लो, जब ये ठंडा होगा तो ये अपने आप ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मसाला तैयार है, तो इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और इतने टाइम में हमारा डो भी जो है कि बढ़िया से सेट हो गए होंगे। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए ये हल्का-सा और नरम हो गए हैं। एक बार और गूँथ लेते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं नाश्ता, अगर आप इस प्रोसेस से नाश्ते को बनाते हो तो। तो अब ये डो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो इसकी जो है हम लोइयाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ की मैं ले रही हूँ। जैसे हम रोटी के लिए लेते हैं उसी साइज़ का मैं इसकी बॉल्स बनाऊँगी। अगर आपको नाश्ता थोड़े बड़े साइज़ में बनानी है, तो आप बॉल्स भी थोड़े बड़े साइज़ का बना लीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे बेलने के लिए आपको जो है चकले पे ऑयल या फिर मैदा वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। आप चाहे जितना भी पतला इसे बेल लें। तो हमें इसे पतला ही बेलनी है। और इसी तरीके से जितने भी हमने गोले बना के रखे हैं, उन सब की हमने एकदम पतला-पतला रोटी बना के पहले रख लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक रोटी बना ली है, तो ये काफ़ी पतला है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो 1 मिनट लगेगा, पेस्ट को हम चलिए झटपट बना लेते हैं। तो पेस्ट को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है थोड़ी-सी कॉर्नफ्लोर, आप नाश्ते के हिसाब से लीजिएगा। तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे ली हुई है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। तो पहले थोड़े से ऑयल डाल के हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो थोड़े से और डालेंगे। पेस्ट को हमें ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखनी है और ना ही ज़्यादा पतला करनी है, इसीलिए ऑयल जो है हम बार-बार डालते हुए मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार हुआ है, ऐसे ही एक पेस्ट आपको बना लेनी है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदे से भी पेस्ट को बना सकते हैं। तो पेस्ट बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम रोटी के ऊपर अच्छे से लगाएँगे, तो कहीं जगह जो है छूटना नहीं चाहिए। आपको हाथों से ही इसे अच्छे से सभी तरफ लगा लेनी है। इस तरीके से जब आप बढ़िया से लगाएँगे ना तो नाश्ता एकदम कुरकुरा बनेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने हाथों से इन्हें अच्छे से लगा ली है। अब ऊपर से थोड़ा-सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास है, आप ना उसे छिड़क दीजिए इस तरीके से। हाथों से हल्का-सा थपथपा दीजिए ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेनी है। अब एक चाकू की मदद से हमें इसकी पीसेस निकालनी है। तो मैं जो है पहले दोनों साइड को हल्का-सा कट कर लूँगी, इससे नाश्ता जो है वो बनाने में आसानी रहता है। अब बीच में पहले एक कट लगा लेते हैं और उसके बाद उसके बीच में भी हम एक-एक कट लगा देंगे, तो 4 पीसेस जो है नाश्ता हमारा निकल आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब इसे हमें रोल करनी है। आप चाहे तो इसको डबल लेयर भी कर सकते हैं, पर मैं सिंगल में ही बनाऊँगी। और इस तरीके से देखिए जब ये रोल हो जाते हैं तो हल्के हाथों से आपको इसे प्रेस करनी है। अगर साइड में से ये जॉइंट दिख रहा है तो इसे पीछे जो है आप दबा दीजिए। तो कुछ इस तरीके से छोटे साइज़ की पेड़े हम बना के तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही बाकी पीसेस को भी हमें रोल करना है पहले और उसके बाद ना हाथों से हल्का-सा दबाते हुए इन्हें गोल करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक और पेड़े हमने बना के तैयार की है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। सो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ना मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं।
साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ है, आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएँगे। तो यहाँ पे हमने पेड़े तैयार कर ली है, तो अब हमें इन्हें बेलना है। तो हम इसे छोटे साइज़ की पूरी के आकार में बेलेंगे और हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक छोटे साइज़ की पूरी हमने तैयार कर ली है और ऐसे ही सारे पूरियों को आपको जो है बना के पहले तैयार कर लेनी है। तो यहाँ देखिए सारे पूरियाँ हमने तैयार कर ली है। अब बस हमें नाश्ते को बनाना है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने आलू का मसाला तैयार की है उसे ले लेते हैं और इस तरीके से थोड़ा पोर्शन लेके हाथों से हल्का-सा हम इन्हें चपटा करेंगे और उसके बाद इसे हम एक पूरी की बीचों-बीच रखेंगे। ध्यान रखें जिस तरफ ज़्यादा लेयर दिखे उस तरफ को आपको पीछे की तरफ रखनी है, मतलब बाहर की तरफ रखनी है और दूसरी तरफ आपको ये जो स्टफिंग है उन्हें डालनी है। अब अच्छे से जिस तरीके से हम मोमो पैक करते हैं ना वैसे ही उसे हम बंद करेंगे। तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक तैयार कर भी ली है और अच्छे से आपको जो है इसकी एंड वाली पार्ट को दबाते हुए सील कर देनी है ताकि फ्राई करते वक़्त आलू जो है वो बाहर ना निकले। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब हाथों से थोड़ा-सा इसे दबा देंगे और इसको बढ़िया से एक शेप दे देंगे। तो ये एक छोटी साइज़ की जो है हमारा टिक्की तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही सारे नाश्ते को हमें बना के तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ नाश्ते को एक बार घर पर ज़रूर बना के देखिए। आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएँगे। आप बाहर से अगर कभी समोसा कचौड़ी लाके खाते हैं तो आप भूल जाएँगे उसे खाना। आप घर में ही इसे बना के खाएँगे। वैसे भी घर का खाना हेल्दी होते हैं, सो प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इतना सारा नाश्ता हमने बना के तैयार भी कर ली है। अब इन्हें हमें फ्राई करनी है। तो इसके लिए ऑयल जो है आपको मीडियम हीट पे गरम करनी है। ज़्यादा हाई हीट पे आपको इसे फ्राई नहीं करनी है। यहाँ पे हमने ऑयल को गरम करके फिर से हल्का ठंडा कर लिया है और इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। इससे ये अच्छे से फ्राई होगा, साथ में ये ज़्यादा कुरकुरे भी होंगे। अगर आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी कलर ले लेगा और अंदर से अच्छे से कुक भी नहीं होगा और साथ में ये खस्ता भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा लो फ्लेम पे ही आपको इसे अलग-पलट करते हुए फ्राई करनी है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एक बार में आता हो हमने उसे डाल दी है। थोड़ी-सी जगह ज़रूर छोड़ें क्योंकि नाश्ता जो है वो फ्राई होने पे हल्का-सा साइज़ में बड़ा हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ी-सी जगह छोड़ेंगे तो आपको अलग-पलट करने में भी आसानी होगी और नाश्ता भी बराबर से फ्राई होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसे बार-बार अलग-पलट कर रहे हैं और काफ़ी क्रिस्पी हमारा नाश्ता बने हैं। आप इसे खा के समोसा कचौड़ी का स्वाद ही भूल जाएँगे क्योंकि ये खाने में इतना बढ़िया टेस्टी होता है। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा देखिए तैयार है। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस गरमा-गरम नाश्ते को आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। मीठे चटनी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो एक बार प्लीज़ बना के ज़रूर खाइएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।